हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो क्विकली कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो वीडियो आपको एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके सो दैट वी कैन स्टार्ट द डिस्कशन। तो मैं वेट कर रहा हूं आपके कंफर्मेशन के लिए। यस, कंफर्म कर दीजिए, आई एम वेटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये डिस्कशन। आज की ये हमारी क्लास बेस बिल्डिंग क्लास है, मॉड्यूल ए चैप्टर 4 के ऊपर ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स को लेकर के। क्योंकि ये बेस बिल्डिंग क्लास है तो इसमें हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और उसके साथ उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, सो दैट हमारा जो बेस है एकदम स्ट्रॉन्ग बने और फिर बड़ी आसानी से इनको लेकर के जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनको हम आंसर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। अकाउंट्स ऑफ माइनर कस्टमर्स, जो माइनर हैं उनके अकाउंट्स। अकॉर्डिंग टू इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875, every person who is domiciled in India, including a minor for whom guardian for the person or property is appointed by court, attains age of majority on his or her completing age of 18 years। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन है जिसको लेकर के कई बार कंफ्यूजन होता है। पहले एक्ट का नाम क्या है जिसमें ये डेफिनेशन प्रोवाइडेड है? सो दैट इज मेजॉरिटी एक्ट 1875, इसमें ये डिफाइंड है। तो कोई भी पर्सन इंडिया के अंदर अगर उसकी एज 18 ईयर कंप्लीट होती है तो हम उसको मेजर कहेंगे। तो दिस मीन एज बिलो 18 हम उसको माइनर कहेंगे और सभी केसेस में कहेंगे इंक्लूडिंग कोर्ट अपॉइंटेड गार्डियंस। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा है, सो जहाँ कोर्ट के द्वारा गार्डियन अपॉइंट किए जाते हैं, इवन इन दोज केसेस द एज इज लेस देन 18 ईयर्स। तो सम टाइम हम 18 ईयर्स आंसर दे जाते हैं। 18 ईयर मीन्स ही हैज़ बिकम मेजर, बट जब उसने कंप्लीट नहीं किए 18 ईयर्स तो ओनली देन ही इज माइनर। तो उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, यानी लेस देन 18 ईयर्स। According to Section 11 Indian Contract Act 1872, when age of maturity has been provided by law to be 18 years, any person less than that age even by a day would be minor in law. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 11 की एक्सप्लेनेशन के मुताबिक अगर किसी पर्सन ने 18 ईयर्स कंप्लीट नहीं किए, एक दिन भी अगर वो कम है तो लॉ में उसको माइनर माना जाएगा। और इस एक्ट में इस सेक्शन में फर्दर और क्या कहा है? इट फर्दर स्टेट्स दैट एवरी पर्सन इज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ एज ऑफ मेजॉरिटी according to law he is a subject and who is of sound mind and is not disqualified for contracting by any law to which he is a subject। तो सेक्शन 11 और आगे क्या कहता है? कोई भी पर्सन उसको कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कब माना जाएगा? जब उसने मेच्योरिटी की एज यानी 18 ईयर का एज अचीव कर लिया हो, वो साउंड माइंड का हो और साथ में वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। सो दिस मीन जो माइनर है, माइनर कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और माइनर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। Hence, minor is not competent to enter into a contract.
दिस अफेक्ट्स हिज कैपेसिटी टू होल्ड, अक्वायर और डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी। इसी के चलते उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी जो योग्यता है, प्रॉपर्टी को होल्ड करना, प्रॉपर्टी को परचेज करना, प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करना, उसकी इस कैपेसिटी को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ नेसेसिटीज ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू स्टेटस ऑफ द पार्टी टू ए माइनर इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हुआ एक एक्सेप्शन। सो एक्सेप्शन क्या है? नॉर्मल जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं होगा, लेकिन ये जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, किन केसेस में? अगर उसको नेसेसिटीज ऑफ लाइफ सप्लाई की जाती हैं, और वो भी उस माइनर के स्टेटस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो उस माइनर का स्टेटस है उसके मुताबिक, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर कोई पर्सन उसको नेसेसिटीज ऑफ लाइफ प्रोवाइड करता है अंडर सम कॉन्ट्रैक्ट, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसके चलते माइनर की जो प्रॉपर्टी है उससे उस अमाउंट को रिकवर किया जा सकता है। उसमें माइनर जो है पर्सनली लायबल नहीं होगा। सो उसकी पर्सनल लायबिलिटी उसके लिए नहीं होगी, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टी है उससे उस अमाउंट की रिकवरी की जा सकती है उस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक। आई होप यहाँ तक जो कुछ भी हमने डिस्कस किया वो एकदम आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो इसके लिए कमेंट बॉक्स में ज़रा कन्फर्मेशन डाल दीजिए दैट एवरीथिंग रिलेटिंग टू माइनर सो फार इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो यस, कन्फर्मेशन एक दे दीजिए, वो भी कमेंट बॉक्स ऑफ द वीडियो में, चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में। तो आपके कमेंट्स फीडबैक का काम करते हैं दूसरे स्टूडेंट्स के लिए, और फिर दूसरे स्टूडेंट्स उसके बेसिस के ऊपर उन लेसन्स को वॉच करके बेनिफिट ले लेते हैं। तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ नेसेसिटीज इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। In the same way, a minor can also recover money from others if advanced, since minor can be beneficiary. In case of all other contracts, minor may be repudiating his promise or consent. तो इसी तरह से अगर माइनर ने किसी को एडवांस दिया है, किसी को लोन दिया है, तो वो लोन की रिकवरी कर सकता है, बिकॉज माइनर जो है बेनिफिशियरी तो बन ही सकता है। तो बाकी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं तो जिसमें ये कंडीशन पूरी नहीं होती, यानी ये दो कॉन्ट्रैक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो बाकी सभी कॉन्ट्रैक्ट में जो माइनर है वो अपने प्रॉमिस को, अपनी कंसेंट को पीछे जा सकता है, रिपुडिएट कर सकता है, मुकर सकता है उससे। तो ही कैन रिफ्यूज टू ऑनर दोज कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि वो वायडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। With a view to inculcating habit of thrift and saving, banks allow minors above age of 10 to open and operate deposit account subject to certain conditions. अब कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 10 इयर्स या उससे ऊपर वाले माइनर्स को हम अकाउंट ओपन करने की परमिशन देते हैं, ऑपरेट करने की परमिशन देते हैं कुछ कंडीशन के साथ। उसके पीछे पर्पस क्या है? तो उसके पीछे पर्पस है कि हमने उनमें सेविंग की हैबिट को इनकलकुलेट करना है। ओपनिंग ऑफ माइनर्स अकाउंट नीड्स द कंप्लीशन ऑफ KYC फॉर्मेलिटीज ऑफ बोथ द माइनर एंड द गार्डियन एंड असर्टनिंग एंड रिकॉर्डिंग बैंक्स सिस्टम हर डेट ऑफ बर्थ। तो जब भी हम अकाउंट ओपन करेंगे माइनर के नाम से, तो KYC हमें पूरा करना होगा। KYC पूरा करना होगा माइनर के केस के लिए भी और गार्डियन के केस के लिए। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट की, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गार्डियन ऑपरेटेड अकाउंट्स के लिए।
लेकिन केवाईसी दोनों ही केसेस में पूरा कंप्लीशन करना होगा। And when we talk about guardianship, father is natural guardian for opening the account. अकाउंट ओपन करने के लिए फादर को हम नेचुरल गार्डियन लेंगे, चाहे वो हिंदू माइनर का केस है या मुस्लिम माइनर का केस है। आरबी के डायरेक्शन इसके अलावा क्या कहते हैं? बेस्ड ऑन ए सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, रिजर्व बैंक ने जो माइनर के मदर हैं एज ए गार्डियन अकाउंट ओपन करने का उनको परमिशन दिया हुआ है, और उसमें सभी प्रकार के मदर्स कवर्ड हैं, नॉट ओनली हिंदू और मुस्लिम, ऑल टाइप ऑफ मदर्स आर कवर्ड हियर। यानी फादर एज ए नेचुरल गार्डियन उसको भी राइट है अकाउंट ओपन करने का। इसके अलावा मदर को एज ए गार्डियन अकाउंट ओपन करने का राइट आरबी गाइडलाइंस के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के ऊपर बेस्ड हैं, तो दैट ऑल्सो इज परमिटेड। द टर्म नेचुरल गार्डियन डज नॉट इंक्लूड स्टेप मदर और स्टेप फादर। तो जब हम नेचुरल गार्डियन की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर स्टेप मदर हो या स्टेप फादर हो, वो नेचुरल गार्डियन की परिभाषा में इंक्लूड नहीं होते। अगर अकाउंट हमने ओपन करना है सेल्फ ऑपरेटेड, तो माइनर शुड बी लिटरेट। तो ये जो रेगुलेशन है दैट द माइनर शुड बी लिटरेट, तो ये कंडीशन किन केसेस में एप्लीकेबल है? तो ये एप्लीकेबल है इन दिस केस सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट्स के केस में। नाउ देयर इज ए रिस्ट्रिक्शन, 2 माइनर्स कैन नॉट ओपन ए जॉइंट अकाउंट। 2 माइनर मिलके जॉइंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। सो सिंगली अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन जॉइंट उनका अकाउंट नहीं हो सकता, वो ओपन ही नहीं कर सकते। तो देयर इज ए रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट, उसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन है। नो और क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं माइनर के अकाउंट्स को लेकर के? RBI has allowed banks to offer facilities like internet banking, ATM and debit card to a minor, ensuring that minor's account will not be overdrawn. तो माइनर के जो सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट्स हैं उनके अंदर भी, और जो गार्डियन ऑपरेटेड अकाउंट है उनके अंदर तो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो जो सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट है उनके अंदर बैंक इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, ATM और डेबिट कार्ड भी परमिट कर सकते हैं। लेकिन उनको ये सुनिश्चित करना होगा कि माइनर का जो अकाउंट है वो ओवरड्रॉन ना हो, यानी वो अकाउंट लोन अकाउंट ना बन जाए। अगर वो ओवरड्रॉन हुआ तो माइनर अपने कॉन्टैक्ट को रिपुडिएट कर सकता है। इन दैट केस हम इस ओवरड्रॉन अमाउंट को रिकवर नहीं कर पाएंगे। हेंस दिस प्रिकॉशन इज नेसेसरी। Banks can decide on the document that will be required to open account by the minors. तो माइनर के अकाउंट में कौन से डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे इसके बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डायरेक्शन है कि ये डिसीजन बैंक अपने लेवल के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन एप्रोप्रिएट KYC, so that is basic requirement in these accounts also. Now operations in these accounts, तो जहाँ तक हम बात करते हैं ब्रॉडली ऑपरेशन अकाउंट ओपन करने की, अब हम डिस्कशन करेंगे ऑपरेशन इन द अकाउंट्स ऑफ माइनर्स। माइनर शुड नॉट बी अलाउड टू बी ओवरड्रॉन। तो माइनर के अकाउंट को हम कभी भी ओवरड्रॉन नहीं करवाएंगे। यहाँ पे स्पेसिफिकली बात हम कर रहे हैं जो सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट्स हैं। Section 26 of Negotiable Instrument Act provides that minor may draw, endorse, deliver negotiated negotiable instrument and such minor can draw a check. So जो Negotiable Instrument Act का Section 26 है वो क्या रूल देता है? वो कहता है कि जो माइनर हैं वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉ कर सकते हैं, उसको एंडोर्स कर सकते हैं, उसको डिलीवर कर सकते हैं, मीन्स उसको नेगोशिएट कर सकते हैं,
और इसी के चलते जो माइनर है वो चेक साइन कर सकता है। और जब माइनर चेक साइन कर सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26, तो दिस मीन माइनर को चेक बुक दिया जा सकता है इन द सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट ऑल्सो। एट द सेम टाइम यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, अगर इस प्रकार से ये चेक डिसऑनर हो जाता है, इफ दिस चेक गेट्स डिसऑनर, तो उसके लिए माइनर की जो पर्सनल लायबिलिटी है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। सो देयर इज नो पर्सनल लायबिलिटी फॉर डिसऑनर ऑफ ए चेक। ऑन माइनर्स अटेनिंग मैच्योरिटी द गार्डियन इज नॉट अलाउड टू ऑपरेट द अकाउंट। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं गार्डियन ऑपरेटेड अकाउंट की। सो गार्डियन ऑपरेटेड अकाउंट, क्योंकि उसको गार्डियन ऑपरेट कर रहा है, तो जैसे ही माइनर मेजॉरिटी अटेन कर लेगा तो गार्डियन उस अकाउंट को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं आगे। लेकिन अगर माइनर जो मेजर बन चुका है वो अथोराइजेशन दे देता है तो गार्डियन अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं एज एजेंट। तो एजेंट के तौर के ऊपर या मैंडेट के बेसिस के ऊपर तो वो अकाउंट का कंटिन्यूशन कर सकते हैं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन। Banks are free to fix minimum age at which they will allow minors to operate saving bank account independently. जनरल रूल है सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट के लिए 10 years एंड अबव, 10 साल या उससे ऊपर। लेकिन आरबीआई का ये डायरेक्शन है कि बैंक्स फ्री हैं कि वो मिनिमम एज को फिक्स कर सकते हैं जब माइनर को सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट इंडिपेंडेंटली ओपन एंड ऑपरेट करने का फैसिलिटी वो प्रोवाइड कर सकते हैं। सो इससे पहले कि हम इस पार्ट को कंटिन्यू करें, देयर आर सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट इशू है। आर यू प्रिपेयरिंग योरसेल्फ बाय यूजिंग IIBF बुक्स? क्या आप अपना प्रेपरेशन IIBF बुक्स को यूज करके कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो आपके सामने कुछ इश्यूज हो सकते हैं। इशू नंबर 1, ये बुक्स जैसे भी लिखी गई हैं, जो भी इनमें इंक्लूड किया है, तो उसको अंडरस्टैंड करने में आपको डिफिकल्टी आती है। क्योंकि डिफिकल्टी आती है इसीलिए आपको उसको बार बार पढ़ना पड़ता है और फिर आप उसको भूल भी जाते हैं, जिसके कारण सेकंड डिफिकल्टी बन जाती है कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है आपके लिए, और टाइम आपके पास ऑलरेडी कम रहता है बिकॉज होल डे यू आर वर्किंग इन द बैंक। अनदर इशू में भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्वेश्चंस की, लेकिन इनमें प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, इसीलिए आपकी प्रैक्टिस अधूरी रह जाती है और फिर पेपर में आप स्कोरिंग नहीं कर पाते। इनका सॉल्यूशन क्या है? इनका सॉल्यूशन है हमारे बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स। इन वीडियो लेसन में जो हम कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं वो बहुत सिंपल बना के एक्सप्लेन करते हैं, जिससे आप उनको आसानी से अंडरस्टैंड कर जाते हैं और वो भी क्विकली अंडरस्टैंड कर जाते हैं और फिर देर तक आप उनको याद भी रख पाते हैं। यानी आपकी ये दोनों प्रॉब्लम्स हमारे वीडियो लेसन सॉल्व कर देते हैं। और प्रॉपर प्रैक्टिस करने के लिए हमारा जो क्वेश्चन बैंक है, जिसमें MCQs हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस, वो आपको काफ़ी हद तक प्रॉपर प्रैक्टिस करवा देंगे। एग्ज़ाम के पास जाकर के हमारे यहाँ आपको मेमोरी रिकॉल्ड क्वेश्चन भी अवेलेबल हो जाते हैं। तो अगर आपको इतना कुछ अवेलेबल है और वो भी बहुत लो प्राइस के ऊपर, तो देन व्हाई नॉट टू यूज़ इट। तो ये अवेलेबल कहाँ पे हैं? ये अवेलेबल है हमारी ऐप के अंदर या अवेलेबल है हमारी वेबसाइट के ऊपर। तो इनको यूज़ करें और अपने पास होने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव करें। तो चलिए माइनर के अकाउंट्स को लेकर के और एस्पेक्ट क्या है। RBI has allowed banks to offer facilities like internet banking, ATM and debit card to minors, ensuring that minors account will not be overdrawn. तो ये तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं।
बैंक कैन डिसाइड ऑन द डॉक्यूमेंट दैट विल बी रिक्वायर्ड टू ओपन अकाउंट्स बाय माइनर्स। तो ये पार्ट भी हम नोट कर चुके हैं। नो नेक्स्ट पार्ट क्या है? ऑपरेशंस इन द अकाउंट ऑफ माइनर। जो ऑलरेडी हम ऑपरेशंस को लेकर के डिस्कशन कर चुके हैं, ये उससे ओवर एंड अबव है। ऑर्डिनरली बैलेंस इन सच अकाउंट आर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम अमाउंट एज डिसाइडेड बाय बैंक्स। अगर हम जनरल बात करते हैं कि क्या इन अकाउंट्स में मैक्सिमम बैलेंस के ऊपर किसी प्रकार की कोई लिमिट है, तो रिजर्व बैंक की साइड से ऐसी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन बैंक्स अपने लेवल के ऊपर मैक्सिमम अमाउंट की लिमिट डिसाइड कर सकते हैं कि माइनर के अकाउंट में जो सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट है इन पर्टिकुलर, तो वो लिमिट बैंक अपने लेवल के ऊपर डिसाइड कर सकते हैं। इन इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द माइनर गार्डियन हैज टू क्लोज द अकाउंट। तो अगर माइनर की डेथ होती है तो उस केस में अगर वो गार्डियन ऑपरेटेड अकाउंट है तो गार्डियन उस अकाउंट को क्लोज करेगा और बैलेंस को विड्रॉ कर लेगा। तो ये गार्डियन ऑपरेटेड अकाउंट के केस में सिचुएशन है। ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी अर्स्ट वाइल माइनर शुड कंफर्म द बैलेंस इन द अकाउंट। तो जब भी माइनर मेजर हो जाएगा तो उसे बैलेंस कंफर्म करना होगा अकाउंट के अंदर, और फिर फ्रेश ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस बैंक को लेनी होंगी फॉर ऑपरेशन बाय द गार्डियन, एंड फ्रेश स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ अर्स्ट वाइल माइनर शुड बी ऑब्टेन्ड एंड केप्ट ऑन रिकॉर्ड। तो फ्रेश ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस लेनी होंगी और साथ में फ्रेश स्पेसिमेन सिग्नेचर भी लेना होगा। तो यानी यहाँ पे एक बार फिर से प्रॉपर KYC इंश्योर करना होगा। कब? जब वो मेजॉरिटी अटेन कर लेता है। इफ गार्डियन डाइज ड्यूरिंग माइनॉरिटी ऑफ द अकाउंट होल्डर, अगर गार्डियन की डेथ हो जाती है अकाउंट होल्डर के, तो उस केस में जो बैलेंस है वो माइनर को पे किया जाएगा ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी। तो जब वो मेजर हो जाएगा तब वो बैलेंस ऑब्टेन कर सकता है। तो ये प्रोविजन, ये जो लिखा हुआ है वो आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन जो लीगल प्रोविजन है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो अगर गार्डियन की डेथ हो जाती है तो नेक्स्ट गार्डियन विद प्रॉपर KYC उस अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। तो जब माइनर की डेथ हो जाएगी तो गार्डियन बैलेंस को विड्रॉ कर लेंगे, लेकिन अगर गार्डियन की डेथ होती है, गार्डियन ऑपरेटेड अकाउंट्स की हम बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट गार्डियन उस अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। सो दैट इज द लीगल पोजीशन। लेकिन बुक में क्योंकि ऐसे लिखा गया है और बुक से ही आपको क्वेश्चंस आने हैं, तो आपने आंसर इस पैटर्न के ऊपर देने हैं। इनफैक्ट आपकी बुक में कई सारे एस्पेक्ट ऐसे हैं जो लीगल सिचुएशन के साथ इन कॉन्ट्रास्ट हैं। तो चलिए अब हम उन क्वेश्चंस को करते हैं जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू इंडियन मेजॉरिटी एक्ट, व्हेन डज ए पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया अटेन एज ऑफ मेजॉरिटी? 16 ईयर्स, 17 ईयर्स, 18 ईयर्स और 19 ईयर्स। इंडिया में डोमिसाइल्ड रहने वाला कोई भी पर्सन एज ऑफ मेजॉरिटी कब अटेन करता है? यस, इट इज 18 ईयर्स। ऑप्शन सी इज आवर आंसर। What is effect of minors incapacity to enter into a contract? माइनर की जो कैपेसिटी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है, तो उसका इफेक्ट क्या है? माइनर कैन होल्ड, acquire, dispose of property. Minor can enter into contract for supply of necessities of life. Minor can recover money from others if advanced. Minor may रिपुडेट हिज प्रॉमिस और कंसेंट। तो इफेक्ट क्या है माइनर की इनकैपेसिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट? हिज कैपेसिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, उसके ऊपर इम्पैक्ट क्या है, उसका इफेक्ट क्या है? उसका इफेक्ट है कि माइनर अपने प्रॉमिस को या जो कंसेंट उसने दिया उससे कभी भी मुकर सकता है, वो उसको वो रिपुडेट कर सकता है। तो उसकी इनकैपेसिटी का ये इम्पैक्ट है।
व्हाट इज मिनिमम एज फॉर माइनर टू ओपन एंड ऑपरेट ए डिपॉजिट अकाउंट इन इंडिया? इंडिया के अंदर आमतौर के ऊपर मिनिमम एज माइनर की अकाउंट को ओपन करने की, ऑपरेट करने की कितनी है? 5 ईयर्स है, 10 ईयर्स है, 15 ईयर्स है या 18 ईयर्स है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है जिसको आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। सो व्हाट इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3? सो क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर हमारा बनता है 10 ईयर्स। अगर कोई बैंक चाहे तो एज कैन बी डिफरेंट ऑल्सो, तो ये ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। हु इज नेचुरल गार्डियन फॉर ओपनिंग माइनर्स अकाउंट? माइनर के अकाउंट को ओपन करने के लिए नेचुरल गार्डियन किसको मानेंगे? फादर को, मदर को, स्टेप फादर को या स्टेप मदर को? अकाउंट ओपन करने के लिए नेचुरल गार्डियन कौन हो सकता है? तो नेचुरल गार्डियन कैन बी फादर ओनली, केवल फादर, स्टेप फादर नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आरबीज इंस्टांस, व्हाट इज आरबीज स्टांस ऑन ओपनिंग ए माइनर्स अकाउंट विद मदर एज ए गार्डियन? आरबी की डायरेक्शन क्या है कि मदर एज ए गार्डियन अकाउंट माइनर के नाम से ओपन करें, तो उसको लेकर के आरबी की डायरेक्शन क्या है? So it is not permitted. It is allowed only in certain cases. It is allowed या it is allowed only if father is not alive. तो माइनर के नाम से मदर अकाउंट ओपन कर सकती हैं। इसको लेकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डायरेक्शन, उसका स्टांस क्या है इनमें से, वो हमने बताना है। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारा आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए? सो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर हमारा बनेगा इट इज अलाउड, ऐसा परमिटेड है। और ये मदर किसी भी रिलीजन की हो सकती हैं। व्हाट इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बैलेंस विच ए माइनर्स अकाउंट कैन हैव? माइनर के अकाउंट में मैक्सिमम बैलेंस कितना हो सकता है? नो मैक्सिमम अमाउंट, इट इज डिसाइडेड बाय द बैंक, it is decided by the guardian या it is decided by the minor himself or herself. So क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हमारा आंसर क्या बनता है? मैक्सिमम बैलेंस who will decide? So it is decided by the bank. बैंक का जो रिस्क परसेप्शन है उसके बेसिस के ऊपर बैंक ये डिसाइड कर सकता है। तो डिफरेंट बैंकों को डिफरेंट रिस्क परसेप्शन हो सकता है, तो उनका अमाउंट भी डिफरेंट हो सकता है इफ दे सो वांट इट। व्हाट हैपन्स टू द अकाउंट इफ गार्डियन डाइज ड्यूरिंग माइनॉरिटी ऑफ द अकाउंट होल्डर? अगर गार्डियन की डेथ हो जाती है जब माइनर है, तो उस केस में उस अकाउंट का क्या होगा? अकाउंट विल बी क्लोज्ड, balance will be paid to minor after attaining majority, balance will be paid to guardian's family, balance will be paid to the bank. तो जो बुक में लिखा है, जो आपको समझाया गया है, उसके बेसिस के ऊपर यहाँ पे आंसर क्या बनता है वो हमने आंसर प्रोवाइड करना है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। सो व्हाट विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7? सो 7 का आंसर बनता है बैलेंस विल बी पेड टू माइनर आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी। तो ऑप्शन बी विल बी आवर आंसर। हु कैन ऑपरेट द अकाउंट आफ्टर माइनर अटेन्स मेजॉरिटी? अगर माइनर मेजॉरिटी अटेन कर लेता है तो फिर अकाउंट को ऑपरेट कौन करेगा? गार्डियन ऑपरेट करेगा, बैंक ऑपरेट करेगा, माइनर ऑपरेट करेगा या गार्डियन विद कंफर्मेशन फ्रॉम द माइनर ऑपरेट कर सकता है? तो क्या रूल है यहां पे बनता? क्वेश्चन नंबर 8। तो यहां पे हम बेसिकली गार्डियन ऑपरेटेड अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। तो उस केस में अगर माइनर मेजॉरिटी अटेन कर लेता है तो अकाउंट को ऑपरेट कौन करेगा? तो अकाउंट को या तो माइनर ऑपरेट करेगा या गार्डियन विद कंफर्मेशन ऑफ द माइनर भी कंटिन्यूट कर सकता है।
तो ये दोनों ही आंसर हमारे बनते हैं यहाँ के। हालांकि गिवन आंसर हमारा जो डी है उसको हम एक्सटेंड कर लेंगे, तो इट इज सी एंड डी दोनों ही। तो उसको माइनर जो अब मेजर बन चुका है वो भी ऑपरेट कर सकता है, या उसकी कंफर्मेशन के साथ गार्डियन भी ऑपरेट कर सकता है। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। What happens to the account when minor attains majority? जब माइनर मेजोरिटी अटेन कर लेता है तो अकाउंट को क्या हैपन होता है? तो एक डिफरेंट नजरिए से ये क्वेश्चन है हमारा। अकाउंट विल बी क्लोज्ड, गार्डियन विल कंटिन्यू टू ऑपरेट द अकाउंट, माइनर में कंटिन्यू टू ऑपरेट द अकाउंट, erstwhile माइनर शुड कंफर्म द बैलेंस इन द अकाउंट। तो अगर माइनर मेजॉरिटी ऑब्टेन कर लेता है तो इनमें कौन सा एक्शन हमारा मोस्ट एप्रोप्रिएट है? तो विच ऑप्शन इज मोर एप्रोप्रिएट? विच ऑप्शन इज मोर एप्रोप्रिएट? जो erstwhile माइनर है वो कंफर्म कर देगा बैलेंस को इन द अकाउंट। वट इज रूल फॉर ओवर ड्रॉइंग ए माइनर्स अकाउंट? माइनर के अकाउंट को ओवर ड्रॉ करने से रिलेटेड रूल क्या है? इट इज अलाउड, इट इज नॉट अलाउड, इट इज अलाउड विद गार्डियंस अप्रूवल, इट इज अलाउड विद बैंक्स अप्रूवल। सो जो ओवर ड्रॉइंग है माइनर के अकाउंट में हम परमिट नहीं करते हैं, इट इज नॉट अलाउड। फ्रेंड्स, आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी तरह का, तो इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है तो वहां आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं, तो उसको रीड करके हम सूटेबली वहीं पे आंसर दे देंगे। लेकिन अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो ये हमारा ईमेल आईडी है, तो यहाँ पे आप हमें मेल कर देंगे तो हम आपकी मेल को आंसर करेंगे ताकि सूटेबली आपकी हेल्प हो सके। आज का सेशन अगर आपको यूजफुल नहीं लगा तो इसको डिसलाइक ज़रूर करें, लेकिन अगर ये आपको यूजफुल लगा है तो फिर लाइक करने में संकोच ना करें, क्योंकि आपके लाइक करने से यूट्यूब इस वीडियो को, लेसन को और बहुत सारे स्टूडेंट को अपने लेवल के ऊपर दिखाने की कोशिश करता है। यानी लाइक करके हम दूसरे स्टूडेंट की हेल्प कर रहे होते हैं। आप इसके लिंक को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स कोलीग्स के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी बेल आइकन के साथ, तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब किया है लेकिन बेल आइकन को पुश नहीं किया तो हमारे बहुत सारे नोटिफिकेशंस आप मिस कर रहे होंगे। तो अगर आपको नोटिफिकेशन ऑन टाइम चाहिए तो बेल आइकन भी साथ में ज़रूर पुश कर लेना। चलिए आज के सेशन को अब हम वाइंड अप करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।